जय श्री कृष्ण। हरे हरे सीताराम। हरे हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु। हे करुणा के सागर, हे दीन दयाल, आपको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। सीताराम। बेगी पाव धरऊ थलई कसने सती भा, हमरे तो अगई सिरती की मिथिलेश सहाय सियावर चंद्र की जय। और प्रेम से सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित यसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी की प्रेम को देखकर और उनके बिना वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिया पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने ने चाहूँ अधराही, आगनि धूम गिरे सिरे धुनि धरही। सेवक राव करम मन पानी, सदा सहाय हे सुभवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रहु रे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो। राम जाय बिनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करही राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख सबहि अपने अपने था। यह सब जग बलि कही राखा, देवी न होई सुध मुदा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने स्थान लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञल्प मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब चली, सुआय सुपाई सिय रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरों को चली। प्रिय परिजन मिली वैदेही, तो जेहि जोग भाति तेहि थे। तापस वेश जान के देखे, भासव विकल विषाद विशेष। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिले। जानकी जी की को तपस्वी ने भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलई सिय देखी आय। लीनी लाय उर जनक जान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी को हृदय से लगा लिया। और उमंग बुद्धि अनुरागो, भय भूप मनु मनहु भयागो। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, पर राम प्रेम शिशि सोहा। उनके हृदय में वत्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी बट वृक्ष को पड़ते हुए देखा
उस सीता जी ने प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिर जीव मुनि ज्ञान विकल जनु गोड़ तलव बाल अवलंबनु मोह मगन मति नहीं भय देहि की महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरजीवी मरकंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल नशा किस भारी धरिणी सुता धीरज धरऊ समहु सुमधुर विचारी सियावर रामचंद्र की जय। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सके, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस भेष जनक सिय देखे भयउ प्रेम परितोष विशेष पुत्री पवित्र किए कुल दोहु सुजस धवल जुग कह सबको। सीता जी को तपस्विनी भेष में देखकर जनक जी का विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तुम दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सूर्य सर कीर्ति सरि तोरे गवनु कीनि विधि अंड करोरी गंग धवनि थल तिनि बडेरे यही किय साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी की जीत कर भी एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों ही स्थान हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थमान बनाया है, पर तेरी इस कीर्त नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिय सकोच महु मनहु सम समानी पुनि पितु मातलीनि उरे लाई सीख आशीष सहित दीनि सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर बाड़ी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुचहि मन माही यहाँ बसब रजनी भल नाही लखी रुख रानी जनहु राऊ हृदय सराहत शील सुभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सब सुख चाह रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जनक जी की रूख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेटई सिय विदा कीनि सन्मानी कीनि समय श्री भरत गति रानी सुबानी सयानी सी बड़े रामचंद्र की जय। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर बाड़ी से भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत भय भारो सोन सुगंध सुदा शशि सारु मुँह दे सजल नयन पुल के तन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने से सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेम अश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान नष्ट हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे।
सवादान सुन सुमुखि सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचन धर्मराज नय ब्रह्म विचारो यहाँ जथामति मोर प्रचारो। वे बोले सम्मुख, हे सुनैनी सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही कहे कहाँ छल छुअति न छाहि विधि गणपति अहिपति शिव सारद कवि को विधि बुद्धि बुद्धि विसार। वह धर्म, राजनीति और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित गिरि कर तूति धर्मशील गुण विमल भूति समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाव। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्विधि गुण निरूपतु पुरुष भरत भरत सम जानी कहई समर किसेर सम बिल्कुल मति दुख चानि सियावर रामचंद्र की जय।